सिवान की एक 28 साल की लड़की के मोबाइल से उसके पिता के मोबाइल पर मैसेज जाता है कि तुम्हारी लड़की हमारे कब्जे में है, चुपचाप 60 लाख रुपया हमारे पास पहुंचा दो और अगर थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तब तुम्हारी बच्ची बचेगी नहीं। 3:28 पर एक पिता के मोबाइल पर यह मैसेज आता है और मैसेज उसकी ही बेटी के फोन से आता है। अब आप सोचिए कि उस पिता का क्या हाल हुआ होगा जब उसी के बेटी के मोबाइल से उसके फोन पर मैसेज आया। इसका मतलब ये इस बात का सबूत था कि उसकी बेटी अपहरणकर्ताओं के कब्जे में है और अपहरणकर्ता 60 लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे। यह घटना है 30 अक्टूबर की और सिवान जिले की। सिवान जिले के मेहताब साहब हैं, उनकी बच्ची 28 साल की है, एमएससी पार्ट 2 में पढ़ाई करती है और उन्हीं के फोन पर मैसेज आता है कि तुम्हारी बच्ची हमारे कब्जे में है। 30 अक्टूबर को ही सुबह 9 बजे 28 साल की लड़की अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है और जब रात को घर नहीं पहुंचती है तब उसके घर पर चिंता बढ़ने लगती है। इधर शाम को 3:30 बजे के आसपास उसके पिता के फोन पर मैसेज आ चुका था कि 60 लाख रुपया आप हमारे पास पहुंचाइए और अगर आपने चालाकी की थोड़ी सी भी कोशिश की तब आपकी बच्ची बचेगी नहीं। पिता परेशान तो थे लेकिन वो जाते हैं पुलिस वालों के पास और पुलिस वालों के पास जाकर पिता वो मैसेज दिखाते हैं जो उनके फोन पर आया था। इधर पुलिस वाले भी सख्ते में आ जाते हैं। उन्होंने वो नंबर पहले तो साइबर सेल को दिया, उसके बाद उस नंबर का लोकेशन निकलवाया और जब नंबर का लोकेशन निकाला गया तब वो सिवान के ही शुक्ला मोहल्ले का पता दिखा रहा था। मतलब कि लड़की का मोबाइल सिवान जिले के ही शुक्ला मोहल्ले के किसी मकान में था और पुलिस वाले बिना देर किए अगले दिन छापा मारने जाते हैं और जब छापा मारते हैं तब उनको एक मकान से वो 28 साल की लड़की मिलती है। पुलिस वाले 28 साल की लड़की को पहले बरामद करते हैं और उसके बाद जब पूछताछ होती है तब पूरा भांडा खुलता है। मालूम पड़ता है कि वो कमरा उस लड़की ने ही 15 दिन पहले किराए पर लिया था और उस लड़की ने मकान मालिक को यह कहा था कि हम यूपीएससी का तैयारी करते हैं इसीलिए हमको कमरा चाहिए। मकान मालिक ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि लड़की हमेशा दिन में ही रहती थी, रात में कभी नहीं रहती थी। सिर्फ 30 तारीख को रात में लड़की वहां पहली बार रुकी थी और इतना सब सुनने के बाद पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगा कि अपहरण की साजिश लड़की ने खुद ही रची थी और कमरा भी लड़की ने खुद ही 15 दिन पहले किराए पर लिया था। वो लड़की कॉलेज नहीं जाती थी, कॉलेज बंक करके उसी कमरे में जाकर दिन भर रहती थी, शाम को घर चली जाती थी। लेकिन 30 अक्टूबर को उसने प्लान बनाया कि आज हम अपने घर वालों से 60 लाख रुपए बतौर अपहरणकर्ता वसूलेंगे और उसने अपने ही फोन से अपने पिता के मोबाइल पर मैसेज कर दिया कि हमको किडनैप कर लिया गया है और अगर आपने चालाकी की तो आपकी बेटी बचेगी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि पिता सीधा थाने गए, एसडीपीओ साहब के पास गए और उसके बाद एसडीपीओ साहब ने जब साइबर सेल वालों को लड़की के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने को कहा तब सारी सच्चाई सामने आई और मालूम पड़ा कि लड़की तो सिवान में ही एक कमरे में है। अभी पुलिस वालों के बयान के मुताबिक लड़की का मानसिक हालत ठीक नहीं है लेकिन वो कमरा लड़की ने ही बुक किया था। मकान मालिक ने सारी सबूत देकर पुष्टि भी की है और बताया है कि वो रात में वहां रुकती नहीं थी, रात में चली जाती थी। पहला दिन 30 अक्टूबर को ही रुकी थी जिस रात उसने अपने पिता को मैसेज किया कि आप 60 लाख रुपया दीजिए वरना बेटी हाथ से खो देंगे और फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है, लड़की घर चली गई है। पुलिस वाले इसकी गहन छानबीन और कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई और भी संलिप्त है, लेकिन मामला साफ हो चुका है कि लड़की का किडनैपिंग नहीं हुआ था। उसने खुद से ही खुद को किडनैप किया, अपने पिता को खुद से मैसेज किया कि 60 लाख रुपया दीजिए और पिता पुलिस के पास गए तब सारा भांडा खुल गया। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।